एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल की। एक्चुअली मैंने इस टॉपिक को इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर आ चुका है और कहाँ पे फंसे हुए हैं टेबल पे, क्योंकि टेबल की वैल्यूज़ को सीधा याद रखना बहुत टफ होता है कुछ बच्चों के लिए कि सीधी सीधी वैल्यूज़ लिखनी है और कोई लॉजिक भी नहीं है। सीधा जैसे अब tan 45 की डिग्री की वैल्यू 1 होती है, मुझे नहीं पता। कोसेकन 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3 होती है, मुझे नहीं पता पता है बट अगर ना पता होती तो प्रॉब्लम थी, क्योंकि सम सॉल्व करने के लिए इनकी वैल्यूज़ पता होनी ज़रूरी है। जैसे जिसने टेबल देख रखा है, जो 10th में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तक आ चुके हैं, तो उनको पता होगा कि इसमें कुछ रेशियोज होती हैं, जैसे कोस थीटा, साइन थीटा, सीकेंड थीटा को सीकेंड थीटा ऐसी पता होंगी, और एंगल्स होते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री। जिन्होंने देख रखा उनको, जिन्होंने नहीं देख रखा उनके लिए अब हम बात करेंगे। तो अगर टेबल, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हम टेबल को कैसे याद रखें। एक्चुअली याद नहीं रखना है, हमने टेबल को बनाना है कि हम उस टेबल को कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए उस टेबल में कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कि उसकी रेशियोज़ क्या हैं। रेशियोज़ मतलब कुछ जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, ऐसे करके 6 रेशियोज़ होती हैं। पहले एक और बात बता दूं, ये जो थीटा है ना, इट इज़ द सिंबल। ये सिंबल है, किसका सिंबल है? ये एंगल का सिंबल है। अगर मैं ऐसे लिखता साइन एंगल तो बड़ा लंबा चल जाता। तो क्या होता है, मैथ्स में, साइंस में हम क्या करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो हम इसमें सिंबल यूज़ करते हैं एंगल के लिए, थीटा। कहीं पे आपको बुक्स में ए भी मिल जाएगा, साइन ए कोस है, तो थीटा भी लिखा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे साइन ए लिख लो चाहे साइन थीटा लिख लो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेशियोज। क्या क्या रेशियो होती है? साइन थीटा, ऊपर लिख लेते हैं हम रेशियोज। हम नीचे को लिखेंगे रेशियोज, साइन थीटा, को साइन थीटा, टैन थीटा, को टैन थीटा, साइन थीटा, को साइन थीटा, टैन थीटा, को टैन थीटा, देन सीकेंड थीटा, को सीकेंड थीटा, को सीकेंड थीटा। तो ये हमारे पास क्या है, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टैन थीटा, को टैन थीटा, सीकेंड थीटा और को सीकेंड थीटा। तो ये हमारे पास 6 रेशियोज हैं। अब डिफरेंट एंगल्स पे ना इनकी वैल्यू होती है, मतलब साइन थीटा डिफरेंट थीटा की वैल्यू पे साइन की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। कोस की वैल्यूज़ भी ऐसे, कोस थीटा मतलब कोस की भी ऐसी डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। जैसे जैसे मैं बनाता रहूँगा टेबल, आपको समझ आ जाएगा। तो हमें क्या पता होनी चाहिए, 0 से लेके, वैसे हर एक इसकी ना वैल्यूज़ 1 डिग्री पे अलग होती है, 2 डिग्री साइन की वैल्यू अलग होती है। हमें ऐसे 5 एंगल्स दे रखे होते हैं, 0 से लेकर 90 के बीच 5 एंगल्स हैं जिन पे इनकी वैल्यूज़ दे रखी होती हैं, जिनकी हमें ज़रूरत है 10th क्लास में। और वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। मतलब 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे इनकी वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए अगर हमें 10th क्लास में सम्स करने हैं। ठीक है, तो 10th क्लास में इतनी वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, हमने इसके बाद क्या करना है, 0/4 ऐसे करके हमने कुछ वैल्यूज़ लिखनी है। 5 एंगल्स चाहिए, 5 नंबर्स लिखने हैं ऐसे हमने। 1/4 का अंडरहुड, 2/4 का अंडरहुड, 3/4 का अंडरहुड और 4/4 का अंडरहुड। हमने क्या लिखा है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड देन 4/4। ऐसे हमने 5 वैल्यूज़ लिख ली। अब हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है इनको, और जो हम सॉल्व करेंगे उससे हमें क्या मिलेगी, साइन की डिफरेंट एंगल पे इनकी वैल्यूज़ मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम इस साइन थीटा को यूज़ करके बाकी एंगल्स की भी वैल्यू निकालेंगे। तो 0/4 क्या होता है, 0/4 0 होता है। तो 0, तो हमें वैल्यू मिल गई इसकी, इसकी वैल्यू होगी 0। तो साइन 0 पे क्या होता है, साइन 0 पे 0 होता है। देन इसके बाद क्या करेंगे, हम 1/√4 को सॉल्व करेंगे। √1 क्या होता है, √1, √4, √4। तो हमने दोनों को रूट में डाल दिया। तो इसकी वैल्यू होती है 1 और √4 की होती है 2। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, 1/2। तो इस पर हमें मिल गई 1/2 वैल्यू। देन 45 डिग्री पे क्या है, 2/√4। पहले हम 2/√4 को सिंप्लीफाई करें, √2 डिवाइड बाय √4। √2 को हमने आगे नहीं सॉल्व करना, क्योंकि हमें वैल्यूज जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनानी, इजी रखनी है कि हम इजीली इसको कहीं पे पुट करें तो प्रॉब्लम ना आए। तो √4 क्या होता है, 2। तो √2/2 को और सिंप्लीफाई करना है, कैसे, √2 डिवाइड बाय 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2।
क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, √2 का स्क्वायर और क्या बन जाएगा 2। तो हमने क्या किया, 2 को लिख दिया √2 मल्टीप्लाई √2, कट किया, क्या बना 1/√2। तो हमें इस पर भी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू है 1/√2, 1/√2। आगे हमने सॉल्व करना है √3/4 को, √3 का √3 रहने दो, √4 का आ जाएगा 2, तो √3/2 की वैल्यू आ गई इसकी। अब 4/4 क्या है, हमें पता है 4/4 1 होता है और √1 1 रहता है, तो हमें मिल गई ये भी वैल्यू, इसकी वैल्यू है 1। बस इतना हमने करना है। अगर हमने इतना टेबल बना लिया, इसके बाद कुछ सॉल्व नहीं करना, हमने इन्हीं वैल्यू से बाकी बची हुई 5 रेशियोज निकाल देनी है। क्या करना है, ये वैल्यूज़ लिख ली, इसके उल्टा करने से हमें मिल जाएंगी वैल्यू कोस थीटा की। मतलब जितनी वैल्यूज़ लिखी है इनको उल्टा कर दो। कोस थीटा 0 पे क्या होता है, 1 होता है, 30 डिग्री पे √3/2। सिर्फ वैल्यूज़ को उल्टा कर रहा हूँ, फिर क्या आएगा 1/√2, 1/2 एंड देन 0। मतलब मैंने क्या किया, कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा की वैल्यू उल्टी लिख दी। यहाँ पे 0 था तो वो सबसे एंड में चला गया, और उधर 1 था वो इधर आ गया। मतलब पूरी की पूरी उल्टी करती वैल्यूज़। देन आएगी टैन थीटा की वैल्यू। देखो टैन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, टैन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। यहाँ पे लिख देता हूँ, टैन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने साइन की वैल्यू कोस थीटा पे डिवाइड कर देनी है, मतलब साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा कर देना है, तो हमें मिल जाएगी टैन की वैल्यू। 0/1 क्या होता है, 0 होता है। मतलब सेम एंगल पे करनी है, 30 डिग्री वाले को 30 डिग्री, अगर आपने tan 30 डिग्री निकालना है तो tan 30 डिग्री निकालने के लिए साइन 30 डिग्री को कोस 30 डिग्री से डिवाइड करना है, सेम वैल्यूज़ को। 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो ये क्या बनेगा 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1/√3। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 1/√3। आगे सेम वैल्यू, ये तो दोनों बिल्कुल सेम है, कट करके 1 ही आ जाएगी। इसके आगे √3/2 एंड डिवाइडेड बाय 1/2, सो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या √3/1, और इसको हम लिख देंगे √3 ओनली। tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री पे जो वैल्यू आ रही है ना वो है 1/0। सो 1/0 क्या होता है, देखो किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो मैं साथ में काफ़ी ऐसे अकेला टेबल नहीं बात कर रहे हैं, हम साथ में कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे 10/0, 20/0, कोई भी नंबर हो वो 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, तो हम लिखेंगे ND, नॉट डिफाइंड। कई बार हमें इसको ऐसा भी लिखना पड़ जाता है, कई जगह पे आपको ये साइन दिखेगा, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी। 8 को टिल्ट करके लिख दो ऐसे, तो ये इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप ND लिख दो, नॉट डिफाइंड, चाहे इन्फिनिटी लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमने, कोटैन, मतलब जैसे हम साइन को कोसाइन निकालने के लिए उल्टा किया था, कोटैन निकालने के लिए टैन को उल्टा कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ND, देन √3, 1/√3, देन 0। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोटैन की। अब हमें निकालनी है सीकेंट की। देखो सीकेंट की या कोसीकेंट की किसी एक की वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालनी है, जो सीकेंट है S वाला ये रिलेटेड है कोस से, और जो साइन है वो रिलेटेड है कोसीकेंट से। देखो उल्टा वाला है, जो C वाला है वो S से रिलेटेड है, जो S वाला है वो C से रिलेटेड है। वैसे ये मतलब हमें याद रखना है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि पीछे से मतलब जिसने इसको बनाया टेबल ने उसने यही आपने सोचा होगा हाँ S वाले को C से रिलेट कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने अपनी तरफ से बनाया जिससे हम इस टेबल को याद रख सकें। तो सीकेंट का रिलेटेड है कोस के साथ और साइन का है कोसीकेंट के साथ। क्या करना है, वैल्यूज़ को उल्टा लिख देना है। इस बार हमने ऐसे नहीं करना जैसे हमने पहले किया था। पहले हम क्या कर रहे थे कि वैल्यू जो 90 पे थी वो 1 पे आ गई, जो 60 पे थी वो 30 पे आ गई, मतलब हम उसकी मिरर कर रहे थे। हमने इस बार ये नहीं करना। हमने क्या करना है, नीचे वाली टर्म को ऊपर लिख देना है, ऊपर वाली टर्म को नीचे लिख देना है, जब हमने सीकेंट की या कोसीकेंट की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, मैंने अभी बोला कोस की वैल्यू सीकेंट के साथ रिलेटेड है। क्या करना है, कोस की वैल्यूज़ को उल्टा कर देना है और यहाँ पे वही वैल्यूज़ लिख देनी। जैसे 1, सीकेंट 1 क्या हो गया 1/1, तो 1/1 तो 1 नहीं होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दो। अब √3/2 बन गया 2/√3, 1/√2 बन गया √2/1, तो √2 ही लिख दो। 1/2 बन गया 2, और 1/0 हमने क्या कहा था, नॉट डिफाइंड, तो ND। अब इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है कोसीकेंट की, इसी को उल्टा लिख दो। क्या करना है, इसका मिरर।
देन 90 वाली वैल्यू इधर एंड डी, देन 2 √2, 2/√3, देन इसकी वैल्यू 1 होती है 1। तो ये हमारा बन जाता है पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। तो फिर मिलते हैं।